Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to our PS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी रोली चैप्टर 14 जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी है। कहानी का नाम पूष की रात। पूष की रात शीर्षक कहानी जो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखे हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी अपने सामने पाठ्य पुस्तक निकाल लें। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग जो अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनमें से एक झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगता हुआ उपला बन लिए बगीचे की तरफ चला गया। जब राव उसे देखा तो उनके पास आया और धूम हिलाने लगा। यहाँ तक पढ़े थे। पुनः जो हल्कू अब तो नहीं रहा जाता, जबरू चलो बगीचे की पत्तियां बटोर कर तापे, तभी तो रात बहुत है। जबरा के कुकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। धूप अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों की कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओश की बूंदें टपक टपक कर बह रही थी और हल्कू जमीन पर जब पत्तियां बटोर कर रखने लगा। न जाने नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों को पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों से छूकर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए। हल्कू ने दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जीभ में जो आए सो कर। ठंडा की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। और जबरा जो था कुकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सुझा, नहीं तो इतनी ठंड नहीं लग पाती। ठंड नहीं खाते हम लोग। जबरा ने पूछ हिलाई। ये सारे बातें करते हुए पत्तियां जल चुकी थी और चारों तरफ से उन्होंने अपना लाव लगा रखा था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ता जाता था उसके आलस्य दबाए लेता था, है ना, आलस्य बुरी वाला। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। उसे गर्मी लगी तो भौंकते हुए खेत की ओर भागने लगा। हल्कू को ऐसा एहसास हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर भी ऐसा लगा कि वे खेत में चल रही है। उसके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं जा सकता है। वह नोच ही डालेगा, मार डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ से नहीं सुनाई देता। कुछ कैसा धोखा है, पता नहीं। उसने जोर से आवाज लगाया। जबरा का आवाज लगाया। जबरा भौंकता रहा। उसके पास नहीं आया। किसी प्रकार की चले जाने की आहट मिली और उन्हें यह हुआ कि अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना भी जहर के समान जहर लग रहा था और उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो कर करके। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चल रहे हैं। फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। खेतों में जो फसल लगे हुए थे वे जानवरों ने सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के ठंग रंग सा झोंका लगाया कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास ही बैठ गया और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए जा रहा था। हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। हल्कू वहीं पे सो गया। सवेरे जब उसकी आंखें खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आप सोते हो? सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर गरम रमनम का और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही हो? ऐसी तुमने तो सारा सत्यानाश खेत को कर दिया। भला ऐसा ही कोई सोता है? वह मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया कि मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दर्द के मारे मैंने सो गया।
दोनों खेत में दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई हुई थी। हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू से प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मैं मजदूरी कर करके मालगुजारी चुकाऊंगा, लेकिन इस प्रकार की खेती अब नहीं करूंगा। रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। रात की ठंड में तो यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ेंगे, पढ़कर ना इसका शब्दार्थ हम सभी लिखेंगे। शब्दार्थ, अलाप। अलाप शब्द जो आया है प्यारे बच्चों, अलाप शब्द का अर्थ होता है तापने के लिए, तापने के लिए जलाई गई आग। तापने के लिए जलाई गई आग। ठीक है। नेक्स्ट है मरैया। मरैया शब्द का प्रयोग हुआ है। मरैया शब्द का अर्थ होता है रहने के लिए स्थान, रहने के लिए स्थान, या इसको झोपड़ी भी कहते हैं, झोपड़ी। मालगुजारी, मालगुजारी देंगे। मालगुजारी शब्द का अर्थ होता है लगान, टैक्स, लगान या टैक्स उसको कहते हैं। मालगुजारी टैक्स, लगान टैक्स। कंपन, कंपन शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कांपना, ठंडे के दिनों में थरथराना, कांपना। मैत्री, मैत्री का भाव निभाएंगे। मैत्री शब्द का अर्थ होता है दोस्ती। मैत्री शब्द का क्या अर्थ होता है? दोस्ती। और सप्तर्षि शब्द का अर्थ होता है, सप्तर्षि शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आकाश में 7 तारों का समूह। आकाश तारों का समूह। अरे बच्चों, HW सेशन में चलेंगे। प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें। प्रश्न संख्या फर्स्ट देंगे इसमें। मुन्नी ने हल्कू से खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए क्यों कहा? के लिए क्यों कहा? प्रश्न संख्या 2 दे देंगे। हल्कू जानवरों को हल्कू जानवरों को भगाने खेत में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? प्रश्न संख्या 3 दे देंगे। हल्कू ने मुन्नी से यह झूठ क्यों कहा कि उसके पेट में दर्द है? प्रश्न संख्या 4 देंगे।
हल्कू ने पैसे क्यों बचाकर रखे थे? प्रश्न संख्या 5, हल्कू के साथ खेत में कौन था? ये 5 क्वेश्चन और शब्दार्थ है प्यारे बच्चों। इसे लिखकर आप अपने ग्रुप में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।